जय हिंद। चलिए आज की इस क्लास में 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर जो रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। कुल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न देखते हैं और अंत तक वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि इन 150 सवालों में आपने कितना प्रश्न सही किया। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज फॉर बीपीएससी के लिए कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम पीटी एग्जाम 2026 का पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेंटकॉफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। कह रहे कि स्वतंत्र भारत में प्रथम राज्यपाल कौन थे बिहार के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयराम दास दौलत राम होगा। नेक्स्ट कह रहे कि किस देश ने ओपेक प्लस से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? तो किस वर्ष भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1893। नेक्स्ट कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो सबसे पहले श्वेत सिपाही विद्रोह दिया गया। श्वेत सिपाही विद्रोह की बात की जाए तो ये कब घटा था? तो 1765 ईस्वी में। और बेल्लोर का सिपाही विद्रोह की बात की जाती है, हो जाएगा 1806 ईस्वी में। और कच्छ का विद्रोह 1819 ईस्वी में, 19 से लेकर 31 तक हुआ था। और संथाल विद्रोह की बात की जाए फ्रेंड्स तो 1855 हो जाएगा। तो इसको सही घटनाक्रम के अनुसार की बात की जाए तो सबसे पहले हो जाएगा 1765 का श्वेत सिपाही विद्रोह, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर भी 1 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामप्रसाद बिस्मिल को। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन है? कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन सा है? तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए हो जाएगा। 1878 से लेकर 1880 के बीच द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, 23 मई 1919 को अपना पहला अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? कह रहे हैं कि मजदूर आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NM लोखंडे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मठ में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद में रहे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1908 ईस्वी में उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सज़ा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने की क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करने कह रहा है। तो चलिए, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव किस क्षेत्र में शहीद हुआ था? तो इसका ये हो जाएगा सिवान के क्षेत्र में।
1 का 2 हो जाएगा। और श्याम बिहारी लाल, इसका ये निधन हुआ था गया के क्षेत्र में, बी का 3। ध्रुव कुमार को हो जाएगा कटिहार के क्षेत्र में, सी का 4। और कपिल मुनि डुमराव, इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी नंबर में 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहां पर स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त प्रांत के बलिया में। नेक्स्ट, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो अमार सोनार बांग्ला के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब और कहां किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस के द्वारा हत्या का प्रयास किया गया था। किसका? किंग्सफोर्ड के। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? कह रहे कि पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, यह सिफारिश प्रावधान निम्न में से किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि फ्री इंडिया पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? फ्री इंडिया पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास के द्वारा। नेक्स्ट, बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समय। नेक्स्ट, बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है? कह रहा है कि बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.52 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट, बिहार की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय योगदान वर्तमान कीमतों पर जो कि 2024-25 के संदर्भ में कौन सा युग सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि 18%, विनिर्माण का 27% और सेवा का 55%। नेक्स्ट, स्थिर मूल्य 2011-12 पर वर्ष 2024-25 के लिए किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण के क्षेत्र में। नेक्स्ट, कह रहा है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने मार्च 2026 में किन कंपनियों के पंजीकरण को मंजूरी दी है? तो पहला कह रहा है कि एलियांज जियो रीश्योरेंस और दूसरा कीवी जर्नल इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही और 2 भी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करने कह रहा है। तो पहला क्या है कि बैरा मुथु को 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु चुना गया है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि वन वेटल आफ्टर अनादर ने ऑस्कर 2026 में 6 पुरस्कार जीते, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, किस महिला नेता को ब्रिक्स CCI महिला अधिकारिता ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है बिहार बजट 2026-27 के अनुसार 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजस्व घाटा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.04%। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस
गायिका ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा कुमारी। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था तुर्क शासन की स्थापना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान के किस राज्य या राज्यों में आता है? तो इसका सही आंसर होगा, ये झारखंड में भी आता है, कुछ बिहार में हो गया और बिहार के भागलपुर के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सम्मिलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से। वैश्विक दर्शन का हो जाएगा कनाद। कनाद का है तो 1 का 4 हो जाएगा। वैश्विक दर्शन का हो जाएगा कनाद। सांख्य दर्शन का हो जाएगा कपिल। न्याय दर्शन गौतम हो जाएगा, न्याय दर्शन का गौतम। योग दर्शन पतंजलि। पूर्व मीमांसा हो जाएगा जैमिनी, ए का 1। और उत्तर मीमांसा का बद्रायन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 5। नेक्स्ट, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने करना करें। हार्टिकल्चर क्या है? तो उद्यानों का अध्ययन करना हार्टिकल्चर कहलाता है। 1 का ए हो जाएगा। पोमोलॉजी क्या है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। और पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन हो जाएगा, सी का 4। और साइटोलॉजी होगा कोशिकाओं का अध्ययन। नेक्स्ट, केशिकत्व का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा बल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंजन बल या स्वसंजन बल। नेक्स्ट, क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला करें, सतपुरा पश्चिम से पूर्व को फैली है, ये सही है। और भारत के मध्य भाग में सतपुरा को महादेव श्रेणी के रूप में जाना जाता है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा करें, सतपुरा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है, ये भी सही। सतपुरा श्रेणी बिंद श्रेणी से लंबी, ये तो गलत हो जाएगा। सतपुरा की लंबाई की बात की जाए 900 किलोमीटर लंबाई, कितना है? तो 900 किलोमीटर। और बिंद श्रेणी का हो जाएगा 1086 किलोमीटर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। निम्न राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और मिजोरम में, हिमाचल प्रदेश में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने करने का है कि नदी एक तरफ दिया हुआ है, दूसरा उद्गम क्षेत्र। महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही हो जाएगा, महानंदा नदी का उद्गम सिक्किम नदी से होता है। बागमती नदी का उद्गम शिवपुरी श्रेणी नेपाल से होता है। कमला नदी का उद्गम हो जाता है महाभारत श्रेणी भी नेपाल से। और घाघरा नदी नेपाल से निकलता है, नम्फा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी, ए, बी, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? कह रहा है कि विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है। तो पहला पैरा कह रहा है कि ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर बितान बनाते हो, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बहुत सी प्रजातियों का अस्तित्व हो। और तीसरा अधिपादप की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में बंदरगाह बड़े, मंझले एवं छोटे बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह नहीं है? कौन सा प्रमुख बंदरगाह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, दाहेज एक प्रमुख बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट, किन्नौर घाटी किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, कह रहे कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 का मेजबानी देश कौन है? ब्राइट स्टार 2025 का मेजबानी देश कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2026 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेढक के समान वर्ष में एक बार टर्राने से हमें अपने परिश्रम में कोई सफलता नहीं मिलेगी? किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि मेढक के समान वर्ष में एक बार टर्राने से हमें अपने परिश्रम में कोई सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अक्रिय तत्व जैसा व्यवहार करता है क्योंकि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके परमाणुओं की वियोजन ऊर्जा उच्च होती है। नेक्स्ट, कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 2016 में। नेक्स्ट, एक तरफ एल्युमिनियम संयंत्र दिया गया है और एक तरफ राज्य, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि अलुपुरम किस राज्य में पड़ता है? अलुपुरम, तो इसका हो जाएगा केरल में। अलुपुरम कहाँ पाया था? तो केरल हो जाएगा। 1 का 2, और अंगुल पाया था उड़ीसा में। बी का 3, बेलगाम हो जाएगा कर्नाटक में। कोरबा ये जगह छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा है कि बिहार में टर्सरी चट्टानें पाई जाती है। टर्सरी चट्टानें कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में टर्सरी चट्टान पाया जाता है। और वहीं कैमूर में बात की जाए तो बिंद समूह पाया जाता है। कौन सा? बिंद समूह की चट्टानें पाया जाता है कैमूर में। और गया और बांका में धारवाड़ की चट्टान पाया जाता है। कौन सा? गया और बांका में धारवाड़। कैमूर में बिंद समूह का और पश्चिमी चंपारण में टर्सरी चट्टान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक तरफ संस्थाएं दिया हुआ है और एक तरफ स्थापना वर्ष। कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में किया गया था, सही है। और कलकत्ता मदरसा की स्थापना भी 1781 में किया गया था, ये भी सही है। और कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1798 में नहीं किया गया था, ये गलत हो जाएगा। कलकत्ता हिंदू कॉलेज का स्थापना की बात की जाए तो ये 1817 ईस्वी में किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि प्रश्न में सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट, कह रहे कि उल्का है। उल्का क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उल्का एक प्रकार का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। नेक्स्ट, कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न में से सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली संरचना पश्चिमी भारत का एक मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अपवाद क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाद क्षेत्र से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भंगुर तारा एक प्रकार का खगोलीय वस्तु नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहा है कि पहला कह रहा है कि अंडमान निकोबार में लवण जल में मगर पाया जाता है। अंडमान और निकोबार में लवण जल में मगर पाया जाता है, ये पहला नंबर सही हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाट में श्रू और टेपोर पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रमुख
नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता में किया जाएगा। नेक्स्ट, मेजेंटा द्वितीय रंग किन दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल और नीला से बनता है मेजेंटा रंग। नेक्स्ट, यहाँ से मैथ का सवाल शुरू होता है, आप बनाइएगा इसे। यदि आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइएगा। इनका सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, क्योंकि मोबाइल पर बनाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित नहीं है? कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो नरोरा की बात की जाए, ये तो यूपी में हो जाएगा। घाट और कुर्नकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम भी तमिलनाडु में हो जाएगा। तो घाटशिला ये ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। नेक्स्ट, भारत सरकार ने वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे को कितने प्रतिशत पर बढ़ाकर रखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4%। नेक्स्ट, प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन से इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है? कह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा, मोलास्का भी शामिल नहीं है, और पेरिफेरा निमेटोडा ये शामिल नहीं। कौन कौन शामिल नहीं है? तो सी हो जाएगा 3 नंबर, और 4 नंबर, 5 नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 4, 5 शामिल नहीं है। नेक्स्ट, मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.25 मीटर। नेक्स्ट, डेंगू बुखार किससे होता है? कह रहे कि डेंगू बुखार किससे होता है? तो डेंगू बुखार एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सही तथ्य है? कह रहे कि सही तथ्य कौन है? पहला पढ़ते हैं कि सामान्य रूप में जीन DNA अणु का बना होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, ये भी सही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। तीसरा कह रहा है कि वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? इससे कह रहा है कौन सही नहीं ढूंढने कह रहा है। पहला कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल वायु के तापमान घटने पर घटती, ये भी गलत है। ध्वनि में चाल की कह रहा है जल में ध्वनि की चाल अधिक होता है, जल में ध्वनि की चाल अधिक होता है वायु में ध्वनि की चाल से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। सारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सारा गलत है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साध्वी निरंजन ज्योति। नेक्स्ट, अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्न राज्यों में से उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों का आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मानसून का आगमन केरल पे होता है। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी और सी में है, केरल हो गया। उसके बाद केरल के बाद आएगा पश्चिम बंगाल। तो 3, 2 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में, केरल, पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में राजस्थान मानसून पहुँचेगा। नेक्स्ट, मार्च 2026 में गुजरात के किस स्थान से पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धोलेरा से। नेक्स्ट, कि
ग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार के स्वयं कर राजस्व के प्रमुख स्रोतों को 2026-27 के बजटीय योगदान के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करने कह रहा है। तो व्यवस्थित करते हैं, चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य जीएसटी, वाणिज्य कर, स्टैम्प ड्यूटी, वाहन कर। नेक्स्ट, यहाँ से रीजनिंग का सवाल स्टार्ट होता है, इसे बनाइएगा, इसका आंसर बताते रहें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक पेन ड्राइव है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। नेक्स्ट, निम्न में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुर्णकुलु। नेक्स्ट कह रहा है कि जब जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? जब जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो तब जल का आयतन क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले घटता है और बाद में बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जीवाणु कोशिकाओं में सूत्र कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? कह रहा है कि जीवाणु कोशिकाओं में सूत्र कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 होता है। नेक्स्ट, विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ से फिर रीजनिंग का सवाल होता है, इसे वीडियो रोक कर बनाइएगा। कुछ सवाल इस पेज में है, कुछ सवाल इसी का दूसरे पेज पे, इसे देख लीजिए और नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये डायरेक्शन रीजनिंग से संबंधित सवाल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 243 मीटर। नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के तिरहुत क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी ने मार्शल लॉ लागू किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजर होम्स ने। किसने मार्शल लॉ लागू किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार में मिलने वाले बाल सुंदरी मिट्टी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सहरसा, दरभंगा आदि के क्षेत्र में पाया जाता है, क्षारीय प्रकृति होती है, उर्वरता निम्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919-20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से मौलाना मजरूल हक और हसन इमाम ने किया था। तो ये सही है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 19 मार्च 2020 को पूरे बिहार में व्यापक रूप से खिलाफत दिवस के मनाया गया था, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि मुंगेर में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद जुबैर ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जिसका गठन 1908 ईस्वी में किया गया था, गठन के लिए सोनपुर मेले के दौरान आयोजित बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवाब सरफराज हुसनैन खान ने किया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के सीमांत जिले में अस्पृश्यता निवारण और सांप्रदायिक एकता के लिए रत्न सागर नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र प्रताप ने। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है? कह रहा है कि निर्वाचन सुधारों से किसका संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा। एन बोहरा समिति का संबंध चुनाव से नहीं है। बाकी तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये तीनों समिति का संबंध भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। एन बोहरा समिति की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा राजनेताओं और नौकरशाहों व अपराधों के बीच गठजोड़ अध्ययन के लिए एन बोहरा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लोवाकिया हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर नहीं ली गई? कह रहा है कि अमेरिका के संविधान से कौन सा विशेषता नहीं लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसदीय प्रणाली। ये तो ब्रिटेन से लिया गया। बाकी मत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद और मूल अधिकार, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, कि मणिपुर राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलता है? मणिपुर राज्य की सीमा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने राज्य? 3 राज्य हो जाएंगे। 3 राज्यों से सीमा मिलते हैं मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? कह रहे हैं कि भारत में बजट को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, किस वायसराय के काल को मिशंस, ओमिशंस तथा कमीशंस के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्जन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ से संबंधित है कि कह रहे कि 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकता है। इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24। नेक्स्ट, बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या करोड़ में कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9.20 करोड़। नेक्स्ट, वहीं शहरी की बात की जाए तो 1 शहर में कितना था? 1.17 करोड़। नेक्स्ट, लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल किया गया। इससे पूर्व कब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कह रहे हैं कि वित्त आयोग से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो पहला कह रहा है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है वित्त आयोग के गठन का राष्ट्रपति के द्वारा किया था, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होता है, तो ये गलत होगा, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रश्न में कहा गया कि सही तथ्य नहीं है उसी को चुनने कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की स्थिति क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देशांतरीय विस्तार वही है, बिल्कुल देशांतरीय विस्तार वही हो जाएगा। और दूसरा कह अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 30 मिनट के बराबर घटा है, ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा कह रहा है कि इसमें अविभाज्य बिहार का 54.15% क्षेत्रफल सम्मिलित है, तो ये सही हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशों को भी प्राप्त है। निम्नलिखित में से
ऐसे अधिकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 अनुच्छेद 20 और 21 ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। 14 अनुच्छेद कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में है? किस भाग में वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 21 में। भाग 18 की बात की जाए आपात उपबंध की चर्चा की है और 20 में संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ से संबंधित है, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह है कि बिहार राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 280 निर्वाचन आयोग, ये गलत हो जाएगा। 280 हो जाएगा वित्त आयोग से संबंधित होगा, वित्त आयोग से। और 315 संघ लोक सेवा आयोग, ये सही हो जाएगा। और 324 निर्वाचन आयोग से हो जाएगा संबंधित। 324 निर्वाचन आयोग। कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए और 3। 1 और 3 किस में? तो ऑप्शन नंबर बी में 1 और 3 सही नहीं है। नेक्स्ट पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता। कह रहा है कि पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होता है। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है? एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी राष्ट्र या राष्ट्र समूह द्वारा किसी अन्य राष्ट्र समूह के लिए व्यापार निषेध के कदम। नेक्स्ट बिहार की घाघरा नदी को भौगोलिक व्यवहार के रूप में कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है कि यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच लगभग 80 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा बनाता है, सही है पहला नंबर ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि ये छपरा के पास गंगा में विलीन होने से पहले पूरी तरह से शुष्क हो जाती है, ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उद्गम नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से होता है, सही है। यह बिहार की सबसे लंबी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। तो इसका और यह कह रहा है चौथा, यह बिहार के 2 जिलों से होकर बहती है, कह रहा है कि कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा, सॉरी फ्रेंड्स, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बिहार की घाघरा सरयू नदी के भौगोलिक व्यवहार के में कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनने कह रहा है ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यह नदी जो ना बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा बनाता है, कितना 80 किलोमीटर के लगभग। बाकी ऑप्शन नंबर बी और सी डी सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निंदा प्रस्ताव से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सही है? कह रहा है कि निंदा प्रस्ताव से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? इसका सही आंसर होगा, देखिए पहला, यह निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। दूसरा कह रहा है कि ये तो सही है निंदा प्रस्ताव के बारे में। दूसरा कह रहा है कि यह विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। सी कह रहा है कि सामान्यतः यह प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रियों या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है जिससे उसकी नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि बेबरीज वक्र निम्नलिखित में से किनके बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करता है? किसके बीच? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर एवं रोजगार
उपलब्धता के स्तर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के नदी बिसरपन और कट ऑफ जिलों के संदर्भ में चौर और मन मुख्य भौगोलिक अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौर निम्न भूमि के जलमग्न क्षेत्र है, जबकि मन नदियों द्वारा छोड़े गए गोपुर जिलों के गहरे भाग है। नेक्स्ट बिहार के कृषि भूगोल में मक्का के संदर्भ में मक्का का घर किसे कहा जाता है? मक्का का घर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय और खगड़िया को। नेक्स्ट बिहार के नवीनतम खनिज सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार टाइटेनियम और वेनेडियम जैसे दुर्लभ तत्व के संकेत किस जिले में मिले हैं? तो कह रहा है कि टाइटेनियम और वेनेडियम जैसे दुर्लभ तत्व के संकेत कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक गया में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य हाल ही में खबरों में था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है कि यह जम्मू में है स्थित। बिल्कुल पहला ऑप्शन तो सही है। यह झाझा में स्थित एक प्राकृतिक जलाशय है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि भारत में 91 विश्व स्तर की मान्यता प्राप्त रामसर स्थल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पे, बिल्कुल चौथा भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है 1, 3, 4। नेक्स्ट बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या N, बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर स्थित बंदरगाह को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब की सही क्रम लगाने कह रहा है। तो सबसे पहले हो जाएगा पटना, पहले होगा बक्सर, उसके बाद पटना, फिर सिमरिया, लास्ट में भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर सबसे पूरब में हो जाएगा, सबसे पश्चिम में बक्सर होगा। नेक्स्ट अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया? कह रहा है कि अक्टूबर 2025 किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा में। विश्व चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1980। नेक्स्ट कह रहा है बिहार ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य। यह ग्रीन बजट पहली बार कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वित्तीय वर्ष 2020-21 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार बजट 2026-27 के अनुसार स्कीम व्यय कितना राशि रखा गया है? तो कितना रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि इसका आयोजन रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में किया गया, सही है पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि उड़ीसा पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे, तो गलत है, उड़ीसा नहीं, कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो 23 स्वर्ण पदक के साथ कौन सा राज्य? कर्नाटक हो जाएगा। 23 पदक के साथ कर्नाटक राज्य खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में शीर्ष पे है। तो इसका और तीसरा कह रहा है कि मलखम्ब और कबड्डी को प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया गया, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 3। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू नया आयकर अधिनियम 2025 किस पुराने अधिनियम को स्थान लेता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयकर अधिनियम 1961। नेक्स्ट भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना 2027 के लिए आवंटित कुल बजट कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
11,718 करोड़। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मासातो कांडा हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर, बिल्कुल सही है। सीआईएसएफ हवाई अड्डों की सुरक्षा, ये भी सही। एसएसबी चीन सीमा की सुरक्षा, गलत हो जाएगा। एसएसबी जो नेपाल की सीमा की सुरक्षा करता है, नेपाल, क्या हो जाएगा? नेपाल। और असम राइफल पूर्वोत्तर क्षेत्र, ये सही हो जाएगा। इसका सही आंसर करेक्ट, मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम 2025 के नए सुधारों में शामिल है। आयकर अधिनियम 2025 के नए सुधारों में शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल गेम्स के सरल नियम। नेक्स्ट, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, इसका सही आंसर होगा बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुआ था ऑप्शन नंबर सी में मढ़ौरा 1904 ईस्वी में। कब स्थापित हुआ था? 1904 मढ़ौरा में। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन एक कमेटी कर सुधारों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर कमेटी कर सुधार से संबंधित नहीं। चलैया कमेटी, केलकर कमेटी, रिफॉर्म्स कमीशन, ये सभी कर सुधारों से संबंधित है। तारापुर कमेटी की बात की जाए, आरबीआई द्वारा पूंजी खातों की परिवर्तनीयता का अध्ययन करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है? कह रहा है कि कौन सा समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिवारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है पहला कह रहा है कि 1 मई 1886 को अमेरिका का मजदूर वर्ग एक साथ आया और एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया, सही है ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा कह रहा है कि 1 मई 1923 को भारत में पहला मई दिवस हिंदुस्तान की लेबर पार्टी के द्वारा मद्रास में मनाया गया, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बल को सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जो गृह मंत्रालय के प्रशासन के नियंत्रण में लेकिन सेना की भूमिका भी निभाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम राइफल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में सांसदों की शपथ के लिए नियम में बदलाव किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 389। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक समान गति से गतिमान पिंड के लिए दूरी समय ग्राफ विषय में सही नहीं है? तो पहला, दूरी समय ग्राफ की प्रवणता पिंड को त्वरण प्रदान करता है, तो पहला गलत हो जाएगा। ग्राफ की प्रवणता जितनी कम होगी पिंड उतनी ही धीमी गति से आगे बढ़ेगा, सही है। और तीसरा कह रहा है ग्राफ का क्षेत्रफल पिंड की चाल प्रदान करता है, गलत हो जाएगा। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया है सही नहीं चुनने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम बल भागीदारी दर निम्न में से किसे कहते हैं? श्रम बल भागीदारी दर निम्न में से किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति 100 जनसंख्या में श्रम बल की संख्या। नेक्स्ट, यूवी प्रकाश के अंतर्गत क्लोरीन के साथ मीथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्रथम उत्पाद क्या बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोमेथेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहे कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा धारा की दिशा में इंगित करती है तो अंगुष्ठ चालक अपने लगने वाला बल या गति की दिशा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर धातु अपने क्रिस्टलीय जालक में विस्थापित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का युग्म निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, वर्ष 1993 में गठित मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से? कह रहे हैं कि मल्होत्रा समिति का संबंध ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, परिवर्तन उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे निम्नलिखित माध्यमों में से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। पहला कह रहा है कि पहला अपघटकों सूक्ष्म जीवियों की सतह पर लाकर, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि पोषकों को सतह पर लाकर, सही, पोषकों को सतह पर लाकर। तीसरा के अर्धस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या के आधार पर बिहार के जिलों में अवरोही क्रम में दूसरे क्रम पर कौन सा जिला है? तो अवरोही क्रम में दूसरे पर कौन सा जिला हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ए हो जाएगा, भागलपुर। अगर पहले नंबर पे बात की जाए कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पटना। कौन होगा? पटना हो जाएगा। नेक्स्ट, शरीर में आप किस स्थान पर अत्यंत पतली चपटी उपकला कोशिकाओं की एक परत मिलाने की उम्मीद करेंगे जो एक नाजुक और अस्तर के पार पदार्थों के परिवहन के लिए डिजाइन की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुस के एल्वियोली की अस्तर गैस विनिमय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कथन दिया हुआ है, तीन कथन दिया हुआ है। पहला कथन देखते हैं, परमाणु का आकार लगभग 0.1 से लेकर 0.5 के प्रास में होता है। ये पहला कथन सही है। दूसरा कह रहे कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहे कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होता है, तो सही होगा। कह रहे कि कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए, दोनों के बीच रखी हुई वस्तु बनाने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 तस्वीरें बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चावल की उत्पादकता सर्वाधिक किस जिले में है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोहतास हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रडार जो शत्रु की वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, यह प्रयोग करता है किस चीज़ का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंग का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, सिरिका किसका जलीय विलयन है? कह रहे सिरका किसका जलीय विलयन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट, जब पीरकनाशी जैसे रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और उच्च स्तर पर अधिक सांद्रित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन के सर्वतोमुखी गुण का एक कारण नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन के सर्वतोमुखी गुण का एक कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयनिक आबंधों का निर्माण। नेक्स्ट, बकासत कृषक संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? बकासत कृषक संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? कह रहे कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाट वंश से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? कह रहे हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया और
नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का लास्ट प्रश्न है। 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, वह किस क्षेत्र का शासक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस क्षेत्र का। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा यह आज का क्लास कमेंट कर ज़रूर बताइए। यदि क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। और एक बात फ्रेंड्स, यदि इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। 72वें BPSC प्रीलिम्स को लेकर प्लेटफॉर्म के जो द्वारा आज प्रैक्टिस सेट कराया गया, सारा इसका PDF अपलोड किया गया है, तो वहाँ जाकर आप लोग फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।